अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज है हमारा डे 1 जिसमें हम शुरू कर रहे हैं लॉन्ग कोर्स 158 की प्रिपरेशन। आज के इस सेक्शन में ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हैं जनरल नॉलेज रिलेटेड या फिर पाकिस्तान स्टडीज़ रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट दी बुक विंग्स ऑफ द फायर। विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी हम उर्दू में कहते हैं आप बीती को। आप बीती, ठीक है। आप बीती वो होती है कि जिसमें कोई भी मुसन्निफ़ लिखता है कि उसके ऊपर क्या बीती, अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से में या फिर पूरी ज़िंदगी में, तो इसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी है? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का आपने नाम तो यकीनन सुना ही होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका कर लेते हैं यहाँ पे। APJ अब्दुल कलाम एक इंडियन एमिनेंट साइंटिस्ट थे, एमिनेंट साइंटिस्ट, और फिर अपनी सर्विसेज एज अ साइंटिस्ट के बाद इन्होंने इंडिया में एज अ प्रेसिडेंट भी काम किए। इन्होंने एज एन एमिनेंट साइंटिस्ट काम किया है मिसाइल प्रोग्राम्स पे और स्पेसिस प्रोग्राम पे, यानी कि जो इंडिया के आज तक मिसाइल प्रोग्राम्स है उनमें काफ़ी इनका रोल रहा है, और साथ ही इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें भी इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। और एज अ प्रेसिडेंट ये रहे हैं 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनका जो एरा रहा है वो रहा है 2002 से लेकर 2007 तक। 2002 टू 2007 इनका एरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई वाज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है यकीनन चाइना में ही लोकेटेड है। तो ये किस मकसद से बनाई गई थी? ये बनाई गई थी मंगोल से प्रोटेक्शन के लिए। मंगोल इन्वेडर्स से प्रोटेक्शन की गर्ज से इस वॉल को बनाया गया था। इसमें बहुत सी डायनेस्टीज़ ने काम किया है, बहुत सी डायनेस्टीज़ ने मिलकर इसमें काम किया है, तो ये वॉल बनी है। तो इसका जो प्राइमरी था पर्पज़ वो ये था कि मंगोल इन्वेडर्स से प्रोटेक्शन करनी है चाइना की। लेकिन इसका जो सेकेंडरी पर्पज़ था वो ये था कि ये इमिग्रेशन और इसी के साथ ट्रेड को भी इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि ये सिल्क रोड के आसपास वाक़या है। तो इस वजह से इसका इन्फ्लुएंस ट्रेड और इमिग्रेशन पे भी काफ़ी रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड के मैप पर देखें तो एशिया में एक कंट्री है जो कि है कज़ाकिस्तान, और ये मुस्लिम कंट्री है। USSR जब स्प्लिट हुआ उसके बाद मार्ज़े वजूद में आया, तो ये कज़ाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, और इसे लैंड ऑफ वंडर्स भी कहते हैं। अगर चाहिए इसका ऑफिशियल निकनेम नहीं है, लेकिन इसे लैंड ऑफ वंडर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो हैं वो लैंड फॉर्म्स है, यानी इसमें डेजर्ट्स भी हैं, इसमें हाई पीक्स ऑफ माउंटेन्स भी हैं, फिर इसमें प्लेट्यूज भी हैं, इसमें वाटरफॉल्स भी हैं, इसमें ग्लेशियर्स भी हैं। इस वजह से इसे कहते हैं लैंड ऑफ वंडर्स भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हु वन दी 2024 यूएफए यूरोपा लीग। मूविंग टूवर्ड दी फोर्थ क्वेश्चन है कि हु वन दी यूएफए यूरोपा लीग 2024। क्वेश्चन को हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि यूएफए यूरोपा लीग है क्या। यूरोपा लीग का फुल फॉर्म ये है कि यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूएफए
की फुल फॉर्म है यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूईफा की फुल फॉर्म है यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये जो यूईफा है ये यूरोपा लीग के साथ साथ हमारे पास चैम्पियंस लीग भी कराती है। यूईफा के दो प्रोग्राम्स हैं, जो कि एक है यूरोपा लीग और दूसरा है चैम्पियंस लीग। जो चैम्पियंस लीग है ये थोड़ा सीनियर है और जो यूरोपा है वो जूनियर है एज़ कंपेरेटिव टू चैम्पियंस लीग, लेकिन दोनों ही आते हैं यूईफा के अंडर। जो यूईफा है ये इसके नाम से ही ज़ाहिर है फुल फॉर्म से कि ये यूरोपियन फुटबॉल की जो है वो एक गवर्निंग बॉडी है, लेकिन इसका फीफा के साथ रिलेशन ये है कि फीफा इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सही है, जो यूईफा है ये फीफा के अंडर आती है। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फीफा है ये पूरी वर्ल्ड का फुटबॉल एसोसिएट करती है, गवर्न करती है, लेकिन जो यूईफा है ये यूरोप का पर्टिकुलर जो फुटबॉल मैचेस हैं उनको एसोसिएट करती है, उनको लीड करती है, गवर्न करती है। तो हम अभी अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि यूईफा यूरोपा लीग किसने जीता था 2024 में। तो ये जीता था एटलांटा ने जीता था। एटलांटा ने किसके खिलाफ खेल रही थी? बायर लेवरकुसेन्स। सही है, और ये 3-1 से इनका इन्होंने मैच जीता था। और फर्दर इंफॉर्मेशन आपके लिए ये कि जो एटलांटा है ये इटालियन टीम है, ये इटालियन है, और ये जो बायर लेवरकुसन है ये है जर्मन है। तो सिंपली आप अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो वो ये कि इटली ने जर्मनी से 2024 का यूईफा लीग जीता था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि G20 समिट 2023 में किस कंट्री में होस्ट किया गया था? तो उसका आंसर है आपके पास इंडिया, हेल्ड इन न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया के कैपिटल में। G20 समिट का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि G20 जो है वो ये है, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि ग्रुप ऑफ 20s। तो समझ आपको ये आता है कि ये 20 का ग्रुप है, लेकिन 20 कंट्रीज़ का नहीं। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और इसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 19 कंट्रीज़ और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। सही है, जो 19 कंट्रीज़ हैं ये दरअसल इनका ग्रुप इसी वजह से बना हुआ है कि ये दुनिया की एक मेजर प्रोपोर्शन देते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को। सही है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा इन 19 कंट्रीज़ से आता है। और ये जो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरी है अफ्रीकन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। यूरोपियन यूनियन तो पहले से ही इसका हिस्सा था, लेकिन 2023 का समिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके पेपर के लिहाज से? तो इसकी वजह ये है कि जो अफ्रीकन यूनियन था इसको ऑफिशियली और रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ G20। सही है, सिंपली ये कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप 2023 में मिली थी। सही है, मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट MCQ ये है कि हु वाज द US प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट कौन था?
ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वर्ल्ड वार टू में यूएस के प्रेसिडेंट ने ही जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट और लास्ट फ़िलहाल तक एटॉमिक अटैक रहा है किसी कंट्री का दूसरी कंट्री पर। वर्ल्ड वार टू के दौरान यूएस के 2 प्रेसिडेंट रहे हैं। एक तो यहाँ पर लिखा गया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और इसके साथ एक दूसरा भी रहा है हैरी एस ट्रूमैन। हैरी एस ट्रूमैन हैरी एस ट्रूमैन का नाम यहाँ पर इसलिए नहीं लिया गया कि खुद वर्ल्ड वार टू शुरू की थी लेकिन इसने एंड नहीं की, मतलब इसने एटॉमिक अटैक नहीं करवाया। जो एटॉमिक अटैक करवाया था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने करवाया था। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि प्रीवियस 157 में लॉन्ग कोर्स में भी पूछा गया था इनिशियल में, वो ये कि वर्ल्ड वार टू शुरू क्यों हुई थी। वर्ल्ड वार टू शुरू हुई किस वजह से थी, तो जर्मनी जो कि नाज़ी पार्टी की गवर्नमेंट के अंडर था, जर्मनी ने इन्वेड किया था, यानी कि अटैक किया था पोलैंड को। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था, इस वजह से वर्ल्ड